ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। 76 अनंत नशे में और शॉकिंग न्यूज फॉर अनंत। अनंत, जो हमेशा खुश रहती थी, शरारती करती थी और लोगों से फ्लर्ट करती थी, इस वक्त शांत होकर एक फुटपाथ पर बैठी हुई थी। रात हो चुकी थी और स्ट्रीट लाइट हल्की हल्की जल रही थी, जिसमें उसकी परछाई साफ नजर आ रही थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, इसलिए उसकी भी दिख नहीं रही थी। उसके हाथ में लॉलीपॉप था, जिसे वह लगातार खा रही थी। वह अपने एक पैर को हिला रही थी, मगर कुछ सोच रही थी। तभी किसी ने उसे आवाज लगाई, लिटिल बॉस, लिटिल बॉस। अनंत ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वह चुपचाप वैसे ही बैठी रही। निशांत, जो उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गया था, उसने दूर से उसे देखकर पहचान लिया। उसके चेहरे पर जो परेशानी के भाव थे, वे अब गायब हो चुके थे। उसकी आंखों में चमक और खुशी से मुस्कान आ गई थी। वह जल्दी से भागते हुए अनंत के पास गया। वह काफी ज्यादा हाफ रहा था, क्योंकि वह घर से भागते हुए आया था। उसने फिक्र भरी आवाज में कहा, लिटिल बॉस, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितना परेशान हो गया था। 10 बज चुके हैं और आप अभी भी बाहर हैं। मुझे लगा आप किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। उसने देखा अनंत कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, तो उसके कंधे पर हाथ रखा। अनंत धीरे से अपने सिर को ऊपर करती है। इस वक्त उसकी आंखें बेहद शांत थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने अपनी लॉलीपॉप को मुंह से बाहर निकाला और धीरे से बोली, निशांत। उसकी आवाज में कुछ अजीब था। निशांत उसके कंधे पर अपनी पकड़ को कसते हुए परेशान होकर बोला, लिटिल बॉस, आपको क्या हो गया है? आप अजीब बर्ताव कर रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? आप मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करूंगा। कहीं आप इसलिए परेशान तो नहीं है कि मैडम को जब पता चलेगा कि आप मिस्टर कुंज को पसंद करते हैं, तो वह आपको गलत समझेंगी। अगर आप मिस्टर कुंज को इतना ही पसंद करते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा मैडम को मनाने में। पर आप उदास मत रहिए, आप इस तरह अच्छे नहीं लगते। निशांत का दिल साफ था। इस पूरी दुनिया में वह अनंत की बहुत फिक्र करता था। भले ही वह सिर्फ उसका केयरटेकर था, मगर उसकी भावना एकदम सच्ची थी। अनंत गौर से उसे देख रही थी। वह एकदम से खड़ी हुई और निशांत को गले लगाते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो। तुम सिर्फ मेरे केयरटेकर हो, मगर तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो। तुम हमेशा ऐसे रहना और किसी की तरह बदलना मत। निशांत को समझ नहीं आया अनंत को क्या हुआ है। वह उसके बालों में हाथ फेरता है, फिर एक अच्छे दोस्त की तरह पूछता है, अब बताओ क्या हुआ है? क्या मिस्टर कुंज से फाइट हो गई है? क्या मैं उन्हें मनाने में मदद करूं? अनंत ऐसी इंसान नहीं थी कि कोई उसे आसानी से धोखा दे दे और वह चुपचाप बैठी रहे। वह लॉलीपॉप को चूसते हुए अपने हाथ को निशांत के कंधे पर रखती, फिर डेविड स्माइल करके बोलती है, निशांत, चलो आज रात बार में एंजॉय करते हैं। उसके बाद कल एक मिशन कंप्लीट करना है। निशांत को कुछ समझ नहीं आया, मगर अनंत उसे कुछ बताती नहीं है और जबरदस्ती बार में लेकर आ गई। उसने ढेर सारी शराब पी ली थी और वह डांस फ्लोर पर डांस भी कर रही थी। निशांत बस एक कोने में खड़े होकर उसे देख रहा था। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। निशांत ने देखा 1 बज चुके हैं। वह किसी तरह अनंत को जबरदस्ती बाहर ले जाता है, मगर अनंत नशे में थी और हंसते हुए बोल रही थी, मुझे और भी ज्यादा डांस करना है। कितना मजा आ रहा था। निशांत परेशान हो गया। वह उसे ठीक से पकड़ते हुए बोला, आपको पता है इस समय टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक से खड़े रहिए। अनंत ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, मैं खड़ी रह सकती हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। और मिस्टर कुंज को क्या लागत है? वह मुझे इग्नोर करेंगे तो मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगी। कभी नहीं, मैं पीट कर उनका कचूमर बनाऊंगी। न्यूयॉर्क गए हैं ना वह?
अब मैं भी न्यूयॉर्क जाऊंगी और उनके कॉलर को पकड़कर पूछूंगी कि उन्होंने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। अगर वह नई लड़की ला सकते हैं तो मैं भी एक नया लड़का पटा सकती हूँ। आखिर में मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कोई भी मुझसे शादी कर लेगा। वह नशे में भूल चुकी थी कि वह लड़का होने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन इस वक्त वह लड़कियों की तरह ही बात कर रही थी। निशांत तो हैरान था। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला, लिटिल बॉस, आप नशे में लड़कियों की तरह भी बात कर रहे हैं। आप लड़के हैं। ये सुनकर अनंत हंसने लगती है। वह अपने पेट को पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है, फिर हंसते हुए बोलती है, निशांत तुम कितने बेवकूफ हो। मैं कोई लड़का हूँ, आई एम गर्ल, पर हो यह एक सीक्रेट है, किसी को बताना मत। इतना कहकर वह अपने होठों पर उंगलियां रखती है और फिर से हंसने लगती है। निशांत इस बात को जान नहीं पा रहा था कि अनंत सच कह रही है या झूठ, पर शौक के कारण वो अपनी जगह पर जम चुका था। मगर फिर वह खुद को समझाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, नशे में इंसान कुछ भी बोलता है। लिटिल बॉस, आप मिस्टर कुंज के प्यार में पागल हो गए हैं, इसलिए आप खुद को अब लड़की समझने लगे होंगे। इतना कहकर वह राहत की सांस लेता है, फिर आनंद के हाथ को पकड़कर उठाते हुए बोला, लिटिल बॉस चलिए जल्दी से, रात हो गई है। अनंत फिर से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, नहीं, मुझे न्यूयॉर्क जाना है। मुझे बस न्यूयॉर्क जाना है, मुझे जाना है। मिस्टर कुंज किस काम में बिजी है कि यह कॉल को रिसीव नहीं कर रहे, पर गौरवी से बात करने के लिए उनके पास टाइम है। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। तभी उसने देखा एक कपल आपस में लड़ रहा है। लड़की गुस्से में बोली, तुम दूसरी लड़कियों को क्यों देख रहे थे? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे थे। वह लड़का समझाते हुए बोला, बेबी इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने सिर्फ तारीफ की है, तुम ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर अनंत को बहुत गुस्सा आया। वह जाकर एकदम से लड़के के पेट पर एक लात मारती है और गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? गर्लफ्रेंड के होते हुए दूसरी लड़की को देख रहे हो। तुम जैसे लड़कों को मर जाना चाहिए। कहीं तुम सिर्फ इस लड़की की बॉडी से तो नहीं प्यार करते? तुम इसके साथ सोकर क्या इसे छोड़ना चाहते हो? तभी तो दूसरी लड़कियों को देख रहे थे। पता नहीं जब तुम इसके साथ सो जाओगे तो क्या करोगे? ये सुनकर वह लड़की हैरानी से बोली, क्या राकेश, तुम मेरे साथ सिर्फ सोना चाहते हो? तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार है? मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। मुझे तुम्हारे जैसा लड़का नहीं चाहिए। वह लड़का जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। वह हैरान हो गया था अनंत की बात सुनकर। वह जल्दी से खड़ा हुआ और अपनी गर्लफ्रेंड को मनाते हुए बोला, बेबी मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ? वह भागते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे जाने लगा। वहीं अनंत खुश होकर बोली, मैंने उस लड़की को बचा लिया है। निशांत ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, उस लड़की को बचाया नहीं, बल्कि दोनों का ब्रेकअप करवा दिया है। लिटिल बॉस जल्दी चलिए, वरना वह लड़का गुस्से में आकर हम दोनों को पीट देगा। अनंत मानने के लिए तैयार नहीं थी, मगर निशांत किसी तरह उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। आनंद गुस्से से हाथ पैर चलाने लगी और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मुझे उस लड़की को बचाना है। वह लड़का उसे धोखा दे रहा है। निशांत को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और जल्दी से लेकर भागने लगा। आनंद तो उसकी पीठ पर मार मार कर कचूमर बना दे रही थी। वे लोग लगभग 3 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। आनंद को लगभग चक्कर आने लगे थे, इसलिए वह सोफे पर गिर गई और निशांत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मगर थकान के कारण देखते ही देखते दोनों गहरी नींद में चले गए थे। अगले दिन सुबह के 9 बजे थे। आनंद को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे हिला रहा है, मगर उसके सिर में दर्द हो रहा था और उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए वो उठने को तैयार नहीं थी। मगर जब उसे जबरदस्ती हिलाया गया तो वह किसी तरह अपनी आंखें खोलते हुए आसपास देखने लगी। उसने देखा वैशाली जी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। अनंत हैरानी से उन्हें देखकर हड़बड़ी में उठ गई। वैशाली जी उसके सिर को थपथपाते हुए परेशान होकर बोली, अनंत उठो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अनंत कुंज मुसीबत में है।
अनंत अभी भी अपनी आंखों को ठीक से खोल नहीं पा रही थी, मगर कुंज मुसीबत में ये सुनकर वह पूरे होश में आ चुकी थी। वह हैरानी से वैशाली जी को देखने लगी, तो वैशाली जी जल्दी से बोली, अनंत तुम्हें न्यूयॉर्क जाना होगा। मैंने पता किया है, कुंज मुसीबत में है। बचपन से ही उसका एक डर है। बचपन में एक एक्सीडेंट में उसने अपनी काफी याददाश्त खो दी थी। कोई है जो इस बात का फायदा उठा रहा है। उसने कुंज के दिमाग से खेला है। अब वह हम में से किसी को नहीं पहचान रहा है। अनंत शॉक होकर बोली, क्या वह किसी को नहीं पहचान रहे हैं? अनंत को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर किसी ने बम ब्लास्ट कर दिया हो। जारी रखें। क्या सच में कुंज के साथ कुछ बुरा हुआ है? क्या अनंत उसे बचा पाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे स्टोरी में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर 7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में। 77 मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। आसपास बहुत शांति थी। भले ही लोग एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे और आ रहे थे, मगर वह सब इतने डिसिप्लिन थे कि चलने तक की आवाज नहीं आ रही थी। केवल अनाउंसमेंट की आवाज आ रही थी बस। इस वक्त सभी की निगाहें एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे एक इंसान पर ठहरसी गई थी। सभी उस इंसान को ऐसे देख रहे थे जैसे उसके सिवा उन्हें कोई देख ही ना रहा हो। एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे इंसान के मुंह में लॉलीपॉप दबी हुई थी। उसने डेनिम जीन्स, व्हाइट शूज और व्हाइट शर्ट पहनी थी। ऊपर से उसने लेदर की जैकेट पहनी थी। उसके ब्लैक एंड पर्पल हेयर उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसके होठों पर एक चंचलता भरी मुस्कान थी और आंखों में शरारत। उसके एक हाथ में बैग था। उसने देखा कि आसपास सभी उसे देख रहे हैं, तो वह आंख मारते हुए उन सबको एक फ्लाइंग किस देता है। फिर जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकला, उसने देखा एक कार उसका इंतजार कर रही है। वह चमकती हुई BMW कार थी, इसलिए सभी का ध्यान एक बार फिर से उस इंसान ने आकर्षित कर लिया। वह इंसान जल्दी से कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही सभी लोग अपने होश में आते हैं। लड़कियां तो अभी भी उसकी कार को देख रही थी। कुछ ही देर में वह कार एक ब्रिज के पास आकर रुकती है। वह इंसान कार से बाहर निकलते ही गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक शैतानियत नजर आ रही थी। उसने अपने जैकेट की एक जेब में हाथ डाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह इंसान जैसे ही एक बुजुर्ग आदमी के करीब पहुंचा, वह बुजुर्ग आदमी घबराते हुए बोला, मिस्टर अनंत, क्या तुम अनंत हो जिसके बारे में मिसेज सिंह ने बताया था? अनंत अपनी शैतानी नजरों से उस इंसान को देखती है और फिर उसने अपने सिर को हिला दिया। अनंत अब गंभीर होकर आसपास देखने लगा। उसने ब्रिज की रेलिंग को पकड़कर बहते पानी को देखा। वह पानी देखने में बहुत डरावना था। उसकी लहरें बहुत ऊपर तक जा रही थी और थोड़ा शोर मचा रही थी। तभी उस बुजुर्ग इंसान ने घबराते हुए कहा, मिस्टर अनंत, पता नहीं प्रेसिडेंट को क्या हो गया है। वह कुछ दिनों से अजीब बर्ताव करने लगे हैं। वह किसी की बातों का जवाब भी नहीं देते, कभी गुस्सा करते हैं और कभी लोगों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, उन्होंने एक अजनबी इंसान को बचाने की कोशिश की जो कि एक क्रिमिनल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रेसिडेंट की इमेज खराब हो जाएगी और उनके लिए आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ये सुनकर अनंत का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बदल जाता है। वह आसपास देखने लगती है। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे उसके बाल थोड़े से उड़ रहे थे। वह हमेशा की तरह बहुत ही आकर्षक लग रही थी, मगर लड़के के लुक में हैंडसम भी लग रही थी। एक पल के लिए वह बूढ़ा इंसान भी हैरान हो जाता है उसे देखकर, मगर उस बूढ़े इंसान ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। अनंत काफी देर तक तो केवल लॉलीपॉप खा रही थी। ये देखकर वह बूढ़ा इंसान चिढ़ते हुए मन में बोला, क्या यह इंसान केवल यहाँ लॉलीपॉप खाने आया है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? वैसे भी यह बच्चा है, यह क्या ही कर सकता है? तभी अनंत अपना लॉलीपॉप खत्म करने के बाद उस बूढ़े इंसान को देखते हुए धीमी आवाज में बोली, वो कहाँ है? उस बूढ़े ने राहत की सांस ली कि आखिरकार अनंत ने कुछ तो कहा। वह आगे बढ़ते हुए बोला, इधर मिस्टर अनंत, मैं आपको लेकर चलता हूँ। वह बहुत ही रिस्पेक्ट से अनंत को लेकर जाने लगता है। वे लोग दूसरी तरफ ब्रिज के नीचे उतरते हैं। अनंत आसपास देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त सीरियसनेस थी।
मगर तभी उसे एक जानी पहचानी परछाई नजर आई। उसे केवल पीठ दिख रही थी, उस इंसान के कपड़े गीले थे। यह कोई और नहीं बल्कि कुंज था, मगर अभी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कुंज के आसपास कई सारे पुलिसमैन भी मौजूद थे, जिन्होंने कुंज की तरफ अपनी गन तानी हुई थी। ये देखकर अनंत की आंखें छोटी हो जाती हैं। कुंज सिर झुकाकर खड़ा था। उसके आसपास ऐसा फील हो रहा था जैसे वह बहुत अकेला हो, उसका इस दुनिया में कोई ना हो। यही नहीं, वह शोक में डूबा हुआ इंसान लग रहा था, साथ ही एक डेविल भी। अनंत जल्दी से जाकर कुंज के पीछे खड़ी हो जाती है। कुंज, जो अपना सिर नीचे करके खड़ा था, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, पर अचानक उनमें थोड़ी सी हरकत होती है। अनंत कुंज की पीठ को छूते हुए मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। किसी के टच को महसूस करते ही कुंज अपनी पलकों को झपकाता है, पर जितने भी ऑफिसर्स थे वे सब अलर्ट हो गए। एक सीनियर ऑफिसर अनंत को समझाते हुए बोला, मिस्टर, उनके ज्यादा करीब मत जाए, वह कभी भी हमला कर सकते हैं, और अभी अभी इन्होंने एक क्रिमिनल की भागने में मदद की, जिसे हम काफी वक्त से ढूंढ रहे थे। हमें पता चला है कि इन्हें हिप्नोटाइज किया गया है। ये हिप्नोटाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसे तोड़ना उतना ही मुश्किल है। यह इस वक्त सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। अनंत जैसे ही यह सुनती है वह अपने होठों को दबा लेती है। उसने हैरानी से कुंज को देखा, जो साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट था। कुंज को हिप्नोटाइज करना इतना आसान नहीं था। अनंत थोड़ी हैरान थी कि क्या सच में कुंज हिप्नोटाइज हो गया था। उसने उन पुलिस वालों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कुंज के हाथ को अच्छे से पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, मिस्टर कुंज। कुंज एक कदम आगे लेता है। ये देखकर पुलिस वालों को लगा वह फिर से कुछ करने वाला है और वह उस पर गोली तानने लगे। ये देखकर अनंत सख्त आवाज में बोली, आप लोग क्या कर रहे हैं? इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि वह कुछ नहीं करेंगे, पर आप ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। वह कोई क्रिमिनल नहीं है। इसके बाद अनंत कुंज के सामने खड़ी हो गई। कुंज अपनी नजरें नीचे करके उसे देखने लगा। वह काफी देर तक अनंत को देखता रहा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, फिर एक कदम पीछे ले लेता है। अनंत जल्दी से उसका हाथ पकड़कर आंख मारते हुए बोली, मिस्टर कुंज, क्या आप सच में मुझे भूल गए, या फिर आप मुझे यहाँ बुलाना चाहते थे क्योंकि आप मेरे बिना रह नहीं पा रहे थे? वैसे अगर आप सच में सब कुछ भूल चुके हैं तो ये कितना ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर सारे पुलिस वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि अनंत का दिमाग खराब हो गया है। अनंत खुशी से वहां रखे एक पत्थर पर बैठ जाती है, फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अब आप सब कुछ भूल चुके हैं मिस्टर कुंज। तो इसका मतलब साफ है कि मैं जिससे चाहूं उससे फ्लर्ट कर सकता हूं, फिर वह चाहे लड़का हो या लड़की, बुजुर्ग हो या बच्चा। मैं जहां चाहूं अकेले जा सकता हूं, बार में जाकर शराब पी सकता हूं। यही नहीं, अब मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। सच कहूं तो जब आप मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे तो मेरा मन करता था कि मैं उन किताबों को फाड़ दूं। मैं बहुत परेशान हो गया था फिजिक्स पढ़ पढ़कर। आपको तो ये भी याद नहीं होगा आपने मुझे पढ़ाया था। यानी कि अब आप मुझसे मेरा रिजल्ट नहीं पूछेंगे। अगर मैं फेल भी हो गया तो अब मुझे डांट नहीं पड़ेगी और न ही आपके गुस्से का सामना करना पड़ेगा मिस्टर कुंज। मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर वह अपना दूसरा लॉलीपॉप निकालकर उसे मुंह में डाल लेती है। खुशी तो उसकी आंखों में नजर आ रही थी। पुलिस वाले अभी भी कंफ्यूज होकर सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद वह पलटकर उस इंसान को देखने लगी जो अनंत को लेकर आया था। वह बूढ़ा इंसान खुद हैरान था कि आखिर अनंत कर क्या रही है। कुंज थोड़ी सी हरकत करता है और फिर से गौर से अनंत को देखने लगा, जैसे जानना चाहता हो कि वह कौन है। मगर उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह कभी भी किसी को मार सकता है। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। शायद जिस इंसान ने उसे हिप्नोटाइज किया था उसने उसे और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। अनंत ने देखा कि कुंज उसे कैसे देख रहा है, तो उसके सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को आगे करते हुए दांत दिखाकर बोली, मिस्टर कुंज, क्या आपको याद आया मैं कौन हूँ? बोलिए। कुंज गंभीर भाव से उसे देखते हुए उसे खुद से दूर कर देता है। ये देखकर अनंत कमर पर हाथ रखते हुए बोली, मैं बहुत हैंडसम हूँ। आप मुझे धक्का कैसे दे सकते हैं? अगर मुझे चोट लग जाती तो क्या यह मेरी खूबसूरती को नुकसान नहीं पहुंचाती? मिस्टर, आप मेरी
खूबसूरत शक्ल को भूल गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी खूबसूरती को बिगाड़ दे। मिस्टर कुंज, अब जब आपकी याददाश्त चली गई है तो मैं एक मस्त आइटम को पटाऊंगा और उसके साथ डेट पर जाऊंगा। फिर वह अपने बालों में खुश होकर हाथ फेरते हुए उन पुलिस वालों को देखती है। वे सभी बहुत ज्यादा हैंडसम थे। ये देखकर वह सीटी बजाते हुए बोली, हेलो ब्रदर, मैंने सोचा नहीं था कि न्यूयॉर्क की पुलिस भी इतनी हैंडसम होती है। वैसे मैं जब तक यहाँ रहने वाला हूँ अकेला क्या करूँगा? क्या आप में से कोई मेरा पार्टनर बनना चाहेगा? हम मजे कर सकते हैं। एक मिनट, मैं बहुत हैंडसम हूँ, क्या आप लोग मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर मुझ पर फिदा हो चुके हैं? तभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अनंत की ऐसी बातें सुनकर उन पुलिस वालों के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, आखिर इस इंसान में इतना घमंड क्यों है? क्या यह अपनी तारीफ करना बंद कर सकता है? मगर उन सब ने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा। वहीं कुंज के एक्सप्रेशन बदलते हुए नजर आ रहे थे। जिन लोगों ने उसे हिप्नोटाइज किया था शायद उन्हें नहीं पता था कि अगर इंसान के इमोशंस में कुछ बदलाव आएंगे तो उनका हिप्नोटाइज धीरे धीरे खत्म हो सकता था, क्योंकि यह हिप्नोटाइज अभी पूरी तरीके से कुंज के दिमाग पर नहीं चढ़ा था। कुंज ने देखा कि अनंत कैसे मुस्कुराते हुए उन पुलिस वालों को देख रही है तो उसके माथे पर बल पड़ गए, मगर अभी भी उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके सर में एक तेज दर्द हुआ। उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें आने लगी जिसमें दो इंसान डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। एक मजे से खाना खा रहा था और दूसरा उसे खिला रहा था। तभी उसे दूसरे इंसान ने मुंह बनाते हुए कहा, मिस्टर कुंज, आप बहुत हैंडसम है। मिस्टर कुंज, मैं आपको किस करना चाहता हूँ। मिस्टर कुंज, मैं आपके साथ सोना चाहता। धीरे धीरे वह तस्वीर जो धुंधली थी साफ नजर आने लगी। कुंज को साफ दिखने लगा कि उसके साथ कोई और नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा यह अनंत था, जो उसकी तारीफ कर रहा था और उसके साथ खाना खा रहा था। ये सब याद आते ही कुंज की आंखों में फीलिंग्स नजर आने लगती है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा था, हिप्नोटाइजेशन खत्म हो रहा था। अनंत मुस्कुराते हुए उन पुलिस वालों की तरफ बढ़ रही थी। वह पुलिस वाले सच में हैंडसम थे, अनंत मन में सोचने लगी। वैसे भी उसका भगवान अभी हिप्नोटाइज है, तो वह यहाँ मौजूद खूबसूरतियों का आनंद ले सकती थी और उनके साथ थोड़ी देर फ्लर्ट करके अपना टाइम पास कर सकती थी। उसके बाद वह कुंज पर ध्यान देगी। ये सोचते ही उसने अपने दांत दिखाने लगी, पर वो भूल गई थी। उसके रीबर्थ से पहले वो यही रहती थी। अनंत जल्दी से जाकर एक पुलिस वाले के बगल में खड़ी होकर उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाली थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। अचानक वहां का माहौल डरावना हो गया। अनंत साफ महसूस कर पा रही थी कि कोई उसे जानलेवा नजरों से देख रहा था, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अचानक उसके दिमाग में आया कि क्या उसकी प्यारी राजकुमारी हिप्नोटाइज नहीं थी? फिर उसके अलावा किसकी हिम्मत है जो उसे कॉलर से पकड़कर उठा सके? उसका माइंड खाली हो गया था। वहीं पुलिस वाले सामने की तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन सभी ने फिर से कुंज के ऊपर अपनी गन तान दी। कुंज अनंत का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कोल्ड और डरावनी आवाज में बोला, छोटी अनंत, तुम फिर से फ्लर्ट कर रही हो, वह भी मेरे सामने। तुम्हारे जैसा अनपढ़ इंसान फिजिक्स नहीं आती, वो लोगों का पीछा कैसे कर सकता है? अनंत सदमे में थी। वो सोचने लगी कि इस छोटी सी राजकुमारी ने जब तक फिजिक्स या उसकी कमजोरी पर वार नहीं किया था तब तक वह कितना अच्छा लग रहा था, पर क्या इस सिचुएशन में उसकी कमजोरी पर वार करना जरूरी था, जबकि वह हिप्नोटाइज था और उसकी याददाश्त जा चुकी थी? फिर भी क्या उसे केवल यही याद आया कि वह पढ़ने में कितनी कमजोर है? अनंत रोना चाहती थी। क्या कुंज सही हो गया है और किसने उसे हिप्नोटाइज किया? क्या करेगी अब अनंत? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ स्टोरी में और कमेंट करके बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। 78 मैं आपका शुगर डैडी हूँ मिस्टर कुंज। अनंत थोड़ी उदास थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कुंज इतनी जल्दी सही क्यों हो गया। क्या वह थोड़ी देर बाद सही नहीं हो सकता था? उसने तो अभी तक फ्लर्ट का एक शब्द भी नहीं कहा था। वह निराश होकर उसे देख रही थी। वही कुंज के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही थे। उसने फिर से अनंत को देखकर याद करने की कोशिश की, मगर उसे सिर्फ कुछ चीज ही याद आ रही थी कि वह इस लड़के को अपने कंट्रोल में रखता था और उसके साथ सब कुछ करता था।
ये याद आते ही उसके चेहरे पर अभी तक जो जानलेवा एक्सप्रेशन थे वे थोड़े से नॉर्मल होते हैं, मगर उसके चेहरे पर अभी भी कोई इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। उसने अपनी ठंडी नजरों से पुलिस वालों को देखा तो पुलिस वाले 2 कदम पीछे हो जाते हैं। वह अनंत को जल्दी से अपने पीछे कर लेता है और अपनी भारी आवाज में उन पुलिस वालों को देखकर बोला, क्या तुम सब उसे बहका रहे हो? ये सुनकर पुलिस वालों को लगा कि उन्हें चक्कर आ रहा है। उन सभी ने एक साथ सोचा, भला वह लोग क्यों अनंत को बहकाएंगे? वह अनंत ही थी जो उन्हें बहकाने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्होंने ये डायरेक्ट नहीं कहा। बूढ़ा आदमी जो किनारे खड़ा था वह कुंज के इमोशंस को समझ नहीं पाया। उसने अनंत को देखा तो अनंत अपनी पलकों को झपका देती है, मगर फिर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, मिस्टर कुंज, क्या आपको कुछ याद आया है? आप कौन है? क्या आप मुझे जानते हैं? मैं कौन हूँ? बताए ना, आपको क्या याद आया है? कुंज अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसकी आंखों में जानलेवा इरादों के साथ साथ और भी कई सारे इमोशंस थे, मगर जो भी इमोशंस थे वे सभी बहुत ही खतरनाक थे। वह वहां मौजूद हर किसी को अपना दुश्मन समझ रहा था। भले ही अनंत को देखकर उसे कुछ याद आ रहा था, मगर फिर भी वह उसे भी अपना दुश्मन समझ रहा था। उसने अपने इस इरादे को बहुत ही अच्छे से छुपा लिया था। किसी भी साइकोलॉजिस्ट के लिए यह मुश्किल काम नहीं था। कुंज किसी शैतान की तरह मुस्कुराता है, फिर अपने सर को झुककर अनंत को देखता है। उसकी आवाज गहरी थी। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? ऐसा लगता है तुम मुझे जानते हो, है ना? अनंत उसकी आंखों में देखकर तुरंत पहचान गई कि कुंज उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और उसे अपना दुश्मन भी समझ पा रहा था। लेकिन अनंत ने सोचा कि जब तक वह नुकसान नहीं पहुंचाता है तब तक सब कुछ ठीक था। अनंत जल्दी से उछलते हुए उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल देती है। फिर वह अपने चेहरे को उसके सीने से रगड़ते हुए दांत दिखाकर बोली, मिस्टर कुंज, मैं आपका सुगर डैडी हूँ। मिस्टर कुंज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं आपका शुगर डैडी हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप हमारे उन प्यार के पलों को भूल चुके हैं जो हमने साथ में बिताए थे? याद करिए वो वक्त जब आप मुझे बहुत प्यार करते थे और जो भी मेरे पास आता था हर किसी से जलते थे। याद करिए जब आप हमेशा मेरे पीछे आते थे और शुगर डैडी कहते हुए मुझे किस करते थे। बेशक अनंत ने जो कुछ भी कहा था उसमें से कुछ झूठी बातें थी और कुछ सच थी। अनंत की बातें सुनकर कुंज उसे ऐसे देखता है जैसे वह कोई बेवकूफ हो। उसने अनंत के बालों को सहलाते हुए कोल्ड भाव से कहा, क्या मैं पागल नजर आता हूँ? अनंत अपनी पलकें मासूमियत से झपकाने लगती है। उसका मुंह फूल गया था। उसकी एक आदत थी कि जब भी उसका मुंह फूल जाता था तो वह अपने हाथों से किसी न किसी चीज में खरोचने लगती थी। वह कुंज के कपड़ों में अपने नाखून को खरोचने लगी। ये हरकत देखकर अनजाने में ही कुंज के होठों पर मुस्कान आ गई, पर अगले ही पल गायब हो गई। उसने अनंत के कॉलर को पकड़ा, फिर धीरे से कहा, तो तुम मेरे सुगर डैडी हो? क्या तुम अमीर हो? अनंत याद करती है कि अपने पिछले जन्म में वह बहुत अमीर थी। ऊपर से उसकी शादी कुंज के साथ कुछ ही दिनों में होने वाली थी, इसलिए उसे इस जन्म में भी अमीर माना जा सकता है। वह अपने दांत दिखाते हुए अपने सर को जल्दी जल्दी में हिलाकर बोली, हाँ, आपका शुगर डैडी बहुत अमीर है। पर क्या हम एक किस कर सकते हैं? हम ये हमेशा करते हैं, शायद आपको कुछ याद आ जाए। कुंज अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करता है, मगर उसकी पूरी यादें मिट चुकी थी और हिप्नोटाइज होने के कारण वह अलर्ट हो चुका था। उसे किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं था, पर अनंत में उसे काफी दिलचस्पी आ रही थी। ऊपर से अनंत के अंदर से आ रही खुशबू उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी। वह अनंत को ऐसे देखने लगा जैसे उसे खेलने के लिए कोई बहुत ही अच्छा खिलौना मिल गया हो। अनंत पुलिस वालों को देखती है और गंभीर होकर कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड को मैं ले जाने आया हूँ। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऑफिसर एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक सीनियर गंभीर होकर बोलता है, लेकिन हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। उनकी तरफ देखते हुए कुंज ऐसे देख रहा था जैसे उन सबको जान से मार डालेगा। अनंत कुंज को बचाते हुए इस बार हल्के गुस्से में बोली, बेहतर होगा अब मिस्टर कुंज के बारे में भूल जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंजाम आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ मिस्टर कुंज को लेने आया हूँ, बाकी मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है।
आप लोग को जाकर उस क्रिमिनल को ढूंढना चाहिए। एक बात और, हम यहीं पर कुछ दिन रुकने वाले हैं, इसलिए हमारी लोकेशन आपके पास होगी। मुझे लगता है कि मैं इससे ज्यादा आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद उसने कुंज का हाथ पकड़ लिया। कुंज उसे गहरी नजरों से देख रहा था मगर कुछ बोला नहीं। अनंत उसके हाथ को पकड़कर आंख मारते हुए बोली, मिस्टर कुंज, तो हम चले। कुंज उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। उसने कोई हरकत नहीं की, बस अनंत उसे जहां ले जा रही थी वह जा रहा था। अनंत ने अपनी लोकेशन दे दी थी, इसलिए पुलिस वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। अनंत जिस कार से आई थी उसमें वह कुंज को लेकर उसमें बैठ जाती है। कुंज बस लगातार उसके चेहरे को देख रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि उसका शिकार काफी दिलचस्प था, उसका जब मन चाहेगा वह उसका फायदा उठा सकता है। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वह अनंत की तरफ मुड़ता है और कठोर भाव से कहता है, शुगर डैडी, क्या सच में मुझे लड़कों में दिलचस्पी है? मुझे ये पता नहीं था। अनंत के होठों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वह आंख मारते हुए बोली, यह एक सीक्रेट है, क्या आपको जानना है? कुंज उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ गया कि वह कुछ करना चाहती है, मगर वह कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अनंत उसके हाथ को पकड़कर अपने सीने पर रख देती है। फिर बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर कुंज, आपको कैसा फील हो रहा है? वैसे मैं बता दूं कि आपने एक बार कहा था यह आपको बहुत पसंद है। वैसे क्या अब आपको पता चला कि मैं एक लड़का हूं या लड़की? कुंज भले ही हिप्नोटाइज था और उसे कुछ भी याद नहीं था, मगर फिर भी वह थोड़ा सा शॉक था कि भला कोई लड़की ऐसे किसी के हाथ को कैसे अपने सीने पर रख सकती है। ऊपर से अनंत शर्मा भी नहीं रही थी। कुंज पलटकर देखता है, उन दोनों के अलावा कार में कोई नहीं था। वह जल्दी से अपने हाथ को उसके सीने से हटा देता है। अनंत ये देखकर हंसने लगती है। कुंज काफी देर तक उसे देखता है, फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोला, तो मेरे शुगर डैडी सच में एक लड़की है। शुगर डैडी, तुम्हें मेरे बारे में और क्या पता है, और हम कहाँ जा रहे हैं? अनंत ने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए देखा, फिर कुंज के गालों को सहलाते हुए मुस्कुरा कर बोली, मेरे पास यहाँ पर एक घर है, हम वहीं रहेंगे। उसके बाद हम हमारे इंडिया वाले घर जाएंगे। ये सुनकर कुंज कुछ नहीं बोला, मगर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वह मन ही मन कुछ प्लान कर रहा हो। वह एक बार फिर से अपनी जानलेवा नजरों से अनंत को देखता है। जाहिर सी बात है, उसे अनंत की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वह उसकी शुगर डैडी थी। अनंत उसकी नजरों को अच्छे से पहचान रही थी, मगर वह कुछ नहीं बोली। उसने अपने मन में उदास होकर कहा, कौन ऐसा हो सकता है जिसने मिस्टर कुंज के साथ ऐसा किया है? यह एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो मिस्टर कुंज को बहुत अच्छे से जानता है। मुझे पता करना होगा, पर मिस्टर कुंज अभी मुझे ठीक से पहचानते नहीं और ना भरोसा करते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से उनका पीछा कर सकती हूँ और उन्हें अपने प्यार में गिरा सकती हूँ। ये सोचते हुए वह और भी ज्यादा खुश हो गई थी। वह कुंज के गालों पर किस कर देती है। उसे इतना खुश देखकर कुंज को समझ नहीं आया आखिर वह इतनी खुश क्यों है। कुंज अनंत को बेवकूफ समझ रहा था जो उस पर इतना यकीन कर रही थी, पर कुंज को पता था कि अनंत को लेकर उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वह उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में वे लोग न्यूयॉर्क के एक बड़े से होटल के सामने खड़े थे। अनंत ने अचानक अपना प्लान चेंज कर दिया था। उसने होटल में रहना सही समझा। कुंज उससे कुछ नहीं पूछता, बस उसके पीछे पीछे चला जाता है। एक रूम बुक करने के बाद अनंत उसे लेकर अंदर जाती है। कुंज बहुत ही गौर से हर एक चीज को देख रहा था, पर वह अलग था और रूम में पहुंचते ही वो पूरे रूम को स्कैन कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने पलटकर एकदम से अनंत का हाथ पकड़ लिया और जानलेवा आवाज में बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो? मगर अनंत उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देती है और उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर कुंज, हम कितने दिनों बाद मिले हैं, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? इतना कहते हुए वह उसे दोबारा किस कर लेती है। उसके अचानक किस करने से कुंज हैरान था। वह रिएक्ट करना भूल गया था। वह उसे दूर करना चाहता था, मगर उसे यह अच्छा लगा, इसलिए उसने अनंत को ये करने दिया।
तो अब आगे क्या होगा? क्या कुंज अनंत को चोट पहुंचाएगी या फिर छोड़ देगा? आगे जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। 79 बिस्तर पर दबाना। अनंत लगातार कुंज को किस कर रही थी और कुंज अपनी गहरी आंखों से उसे देख रहा था। उसे अनंत का इस तरीके से किस करना बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए उसने भी उसके कमर को पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। कुंज भी पूरे जोश के साथ उसे किस कर रहा था। दोनों की सांसें एक दूसरे से मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कमरे का तापमान भी बढ़ने लगा है। कुंज किस करते हुए अपने हाथ को उसके कंधे पर रखता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथ अनंत के कपड़ों के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कुंज के हाथ ने अनंत की स्किन को छुआ, अनंत की सांसें भारी होने लगी और उसका पूरा शरीर सिहर उठा। अनंत ने कसकर कुंज के कपड़ों को पकड़ लिया। वह उससे दूर होने की कोशिश कर ही रही थी कि कुंज ने उसे खींचकर अपने पास कर लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। कुंज लगातार अनंत को किस करते हुए उसके शरीर को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये स्पर्श पहले जैसा नहीं था। जब कुंज के हाथ अनंत के सीने पर लगी पट्टी को हटाने लगे तो अनंत का चेहरा लाल पड़ गया। उसने कुंज के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। कुंज पहले तो दूर नहीं हुआ, लेकिन फिर अपनी गहरी निगाहों से उसे देखते हुए धीमे स्वर में बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम लवर्स हैं? अगर तुम मेरे शुगर डैडी हो तो मुझे रोक क्यों रही हो? क्या लवर्स ऐसा नहीं करते? अनंत उसकी चमकती आंखों में देख रही थी। कुंज हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था और अनंत उसे अपने पास रखना चाहती थी। मगर फिर उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, पर हमने ये सब बस 2 बार ही किया है, इसलिए मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। ये सुनकर कुंज का इंटरेस्ट और बढ़ गया। उसने अनंत के गालों को सहलाते हुए हंसकर कहा, तो मेरे शुगर डैडी को शर्माना भी आता है? इंटरेस्टिंग। शुगर डैडी, आपको और क्या क्या आता है? अनंत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि कुंज उसके कपड़े धीरे धीरे उतार रहा था। कुंज अब पहले से बिल्कुल अलग पर्सन बन चुका था। उसके मन में बस यही था कि अनंत उसके लिए एक खिलौना है जिसके साथ वह खेल सकता है जब तक उसका मन न भर जाए। उसके बाद वह कहीं और चला जाएगा, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता कि कहां जाना है। अनंत को महसूस हुआ कि कुंज लगातार उसके कपड़े हटाने की कोशिश कर रहा है। उसने कुंज का हाथ पकड़ते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर कुंज, आप शरारत कर रहे हैं। वैसे सच कहूं तो मैं हमेशा से आपको बिस्तर पर अपने नीचे दबाना चाहती थी, ताकि मैं आपको अपनी ताकत दिखा सकूं। मगर अभी मुझे भूख लगी है। पहले कुछ खा लूं, फिर मुझ में ताकत आ जाएगी, तब मैं आपको बिस्तर पर दबाऊंगी। आपको नहीं पता, इतने वक्त में मैं बहुत ताकतवर हो गई हूँ। ये सुनकर कुंज ने उसके छोटे से शरीर को देखा और हंसते हुए बोला, वाकई तुम बहुत ताकतवर लग रही हो, शुगर डैडी। कुंज देखना चाहता था कि सामने मौजूद ये छोटी सी लड़की उसे कैसे बिस्तर पर दबाएगी, इसलिए उसने सोचा कि अनंत को कुछ खाने देना ही ठीक होगा। वह शांत होकर बैठ गया। अनंत ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। वह समझ रही थी कि कुंज अब पहले से अलग और डरावना हो गया है। हिप्नोटाइज होने के बाद से वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि अब वह अनंत को भी नहीं पहचान पा रहा था और दुश्मन की तरह मान रहा था। अनंत को याद आया कि थोड़ी देर बाद वह कुंज को बिस्तर पर दबाकर फायदा उठा सकती है। ये सोचकर वह खुश हो गई और उसने जल्दी से खाने का ऑर्डर किया। फिर उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए दांत दिखाकर कहा, मिस्टर कुंज, मैं नहाने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलेंगे? अनंत की आवाज में शरारत झलक रही थी। तभी कुंज अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके कपड़े अब भी गीले थे। उसने अनंत के सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, नहीं, पहले मैं नहाऊंगा। इतना कहकर वह जल्दी से वॉशरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुंज के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कोई इमोशनल नहीं था। कुंज अंदर बैठकर सोचने लगा कि उसे अनंत का किस तरह से फायदा उठाना है, जबकि अनंत उसकी इस प्लानिंग से बिल्कुल अनजान थी। इसी बीच अनंत बिस्तर पर बैठी सोच रही थी कि अगर वो कुंज को नहाते हुए देखती तो कितना अच्छा होता। फिर उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही अनंत मुस्कुराते हुए बोली, सासू मॉम, मैंने मिस्टर कुंज को ढूंढ लिया है, वह मेरे साथ है। दूसरी ओर से रो रही वैशाली जी की आवाज आई, सच में अनंत? क्या वह ठीक है? अनंत को कुंज की हालत याद आ गई।
उसने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक है, मैं जल्दी ही उन्हें इंडिया वापस ले आऊंगी। ये सुनकर वैशाली जी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद कुंज वॉशरूम से बाहर निकला। उसे देखते ही अनंत के हाथ से फोन गिर गया। कुंज तौलिए में लिपटा उसकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव और सेल्फ कॉन्फिडेंस था। अनंत ने उसके करीब जाकर उसे पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर कुंज, आपके साथ वक्त बिताने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकती। चलिए बिस्तर पर चलते हैं, मैं अभी रोमांस करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपना सिर कुंज के सीने पर रख लिया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। कुंज उसे शरारती निगाहों से देखते हुए मुस्कुराया और बोला, लगता है मेरी शुगर डैडी काफी रंगीन मिजाज के हैं। चैटी कुंज किल अनंत और अनंत की क्रिटिकल कंडीशन। अनंत और कुंज दोनों ही इस वक्त बिस्तर पर थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। जहां अनंत अपनी आंखें बंद करके खुश थी, वहीं कुंज के दिमाग में तो शैतानी प्लान चल रहा था। वह बहुत ही अजीब नजरों से अनंत को देख रहा था, मगर अनंत की आंखें बंद थी, इसलिए उसने ये चीज नोटिस नहीं की थी। लगभग 2 घंटे तक दोनों अपनी दुनिया में खोए हुए थे। अनंत बहुत ही ज्यादा थक जाती है, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे बहुत ही जल्दी नींद आ गई थी। कुंज उसके पास लेटा हुआ था और उसके गालों को लगातार सहला रहा था, मगर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। लगभग 10 मिनट बाद कुंज ने टाइम देखा, फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़े पहने जो अनंत ने पहले ही मंगवा दिए थे। कपड़े पहनने के बाद काफी देर तक वह सोफे पर बैठकर अनंत को देखता रहा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही थी। उसने देखा कि टेबल पर ही शराब की बोतल रखी हुई है। वह शराब की बोतल को खोलकर एक घूंट शराब पीता है, फिर मुस्कुराने लगता है। वो अचानक ही हंसने लगा। गहरी नींद में होने के कारण अनंत अभी भी नहीं जगी थी। कुछ देर बाद कुंज होटल के बाहर दिखाई दिया। उसका एक हाथ उसके जेब में था। वह बड़े ही शैतानी अंदाज में सीटी बजाते हुए सड़कों पर चल रहा था। उसे इसकी भी चिंता नहीं थी कि उसने अनंत को कितने बड़े खतरे में डाल दिया है। वह अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बस चले जा रहा था। वहीं अनंत को अचानक महसूस हुआ कि उसे आसपास बहुत ही गर्मी लग रही है। वह अपने गालों से बहते हुए पसीने को पोंछती है, फिर नींद भरी आवाज में बोली, मिस्टर कुंज, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इतना कहकर वह अपने हाथ को आगे करती है और बिस्तर को सहलाती है। तभी अनंत को महसूस हुआ कि बिस्तर पर तो कोई नहीं है। यह महसूस करते ही वह एकदम से अपनी आंखें खोल देती है और अचानक ही उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है। वह जल्दी से उठकर बैठ जाती है। उसने इस वक्त अपने कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ चादर से खुद को ढका हुआ था। वह अच्छे से खुद को ढक लेती है। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका एक हाथ बंधा हुआ है। वह अपने हाथ को खोलने की कोशिश करती है, मगर यह बहुत ही मुश्किल था। फिर वह जलती हुई आग को देखने लगी। उसके रूम में चारों तरफ आग लगी हुई थी। उसके बिस्तर पर पैरों के पास भी आग फैली हुई थी। अनंत जल्दी से अपने पैर को सिकोड़ लेती है और घबराकर चारों ओर देखते हुए बोली, मिस्टर कुंज, आप कहाँ हैं? कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं, मिस्टर कुंज? लेकिन कुंज की आवाज उसे सुनाई नहीं देती है। अनंत हल्का सा घबरा गई थी, क्योंकि कुंज की हालत ठीक नहीं थी और उसे लग रहा था कि कहीं कुंज के साथ कुछ तो नहीं हो गया। वह अपने एक हाथ से चादर को अच्छे से पकड़ते हुए किसी तरह अपने हाथों को खोल लेती है और जल्दी से नीचे उतर जाती है। फर्श भी बहुत ज्यादा जल रही थी। अनंत नंगे पैर थी, इसलिए उसे अपने पैरों में एक तेज जलन का एहसास हुआ। वह जल्दी से अपने पैर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह डर से घबराई हुई थी। ये वॉशरूम में जाकर देखती है, वहां खाली था। वह आसपास चेक करती है, मगर पूरा रूम खाली था। अचानक अनंत के दिमाग में कुछ आता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह अपने सर पर हाथ मारते हुए परेशान होकर बोली, मिस्टर कुंज, ये आपने क्या किया? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे इसका बिल्कुल भी डर नहीं था कि वह यहाँ मर सकती है। उसे इस बात का डर था कि अगर कुंज ने बाहर किसी को जान से मार डाला तो उसके हाथ निर्दोषों के खून से रंग जाएंगे। वह जल्दी से अपने कपड़े ढूंढकर पहनने लगती है, लेकिन आग के कारण वह इतनी गर्मी महसूस कर रही थी कि अनंत को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी।
उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। वह जैसे ही खड़ी होती है उसे चक्कर आ जाता है और सामने सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। अनंत जल्दी से खिड़की खोल देती है और खुद को गिरने से बचाने के लिए खिड़की को पकड़ लेती है। उसने तेजी से सांस लेते हुए बाहर की तरफ देखा। वह इस वक्त बहुत ऊंचाई पर थी और ऊपर से उसे चक्कर भी आ रहा था, इसलिए बाहर नहीं कूद पाई। उसने 2-3 गहरी सांसें ली और किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, क्योंकि पूरे कमरे में आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह अपनी आंखों को मसलती है, उसे आंखों में तेज दर्द का एहसास होता है। अनंत दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। फिर अपने आप से बोली, नहीं, मुझे मिस्टर कुंज के पास पहुंचना है। अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे उन्हें जल्द से जल्द इंडिया वापस लेकर जाना होगा। वह अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन फोन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अनंत अपने दांत पीसती है और धीरे धीरे किसी तरह कमरे के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करती है। अचानक खिड़की के पास एक जोरदार विस्फोट होता है, जिससे खिड़की का कांच बाहर की तरफ उछलकर दूर तक हवा में बिखर जाता है। बाहर खड़े लोगों ने जैसे ही यह नजारा देखा, वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। होटल में अलार्म बजने लगा और लोग तुरंत अलर्ट हो गए। होटल का मैनेजर, जो राउंड पर निकला था, अलार्म की आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर डर छा गया। वह ऊपर की तरफ भागते हुए चिल्लाया, जल्दी से होटल खाली करवाओ, यहाँ आग लग गई है। जग की खबर सुनते ही सभी लोग बेहद डर गए और होटल से बाहर भागने लगे। अनंत का कमरा भी धुएं से भर चुका था और वह कमरे का दरवाजा खोलने में नाकाम थी, क्योंकि दरवाजा जाम हो गया था। साथ ही थोड़ी देर पहले ही कुंज के साथ हुए शारीरिक संबंध के कारण उसकी ताकत भी इस वक्त बहुत कमजोर हो गई थी। आखिरकार अनंत की बॉडी ढीली पड़ गई और वह दरवाजे के पास बेहोश होकर गिर गई। गिरने से पहले उसके होंठ थीमे से बुदबुदाए, मिस्टर कुंज, कुछ गलत मत करिएगा। कमरे में धुआं इतना ज्यादा भर चुका था कि अनंत को देख पाना भी मुश्किल हो गया था। उधर कुंज होटल को जलते हुए देख रहा था। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तभी उसके कानों में लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, अरे, होटल में आग लग गई है। तभी पता चला है कि रूम में कोई था, शायद उसका बचना नामुमकिन है। दरवाजा भी जाम हो गया है, न टूट रहा है और न खुल रहा है। ऊपर से मैंने एक ब्लास्ट की आवाज भी सुनी थी। ये सब सुनकर कुंज, जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर डरावने एक्सप्रेशन आ गए। अनजाने में उसकी मुट्ठी कस गई। उसे अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ, पर क्यों ऐसा हो रहा था, यह उसे समझ नहीं आया। अब आगे जानने के लिए स्टोरी में बने रहे, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। 81-1 महीने बाद हॉस्पिटल तारांकन। 1 महीने बाद अनंत को धीरे धीरे होश आता है। वह अपनी आंखें खोलती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। वह किसी तरह अपनी आंखों को मसलते हुए जब उठकर बैठती है तो उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस होता है। उसका चेहरा इस वक्त पीला पड़ा हुआ था, मगर वह हमेशा की तरह खूबसूरत ही लग रही थी। वह पहले से थोड़ी कमजोर लग रही थी। अनंत ने गौर से देखा तो यह एक वक्त वार्ड में थी। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वह आसपास देखने लगती है। उसने देखा वो चारों तरफ मशीनों से घिरी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लग रहा था शायद वह कोई सपना देख रही है। उसके बाद वह जैसे ही अपनी आंखें खोलकर आसपास देखती है तो उसे फिर से हॉस्पिटल का वार्ड ही नजर आ रहा था। वह अपने माथे को मसलकर खुद से बड़बड़ाई, यह क्या है? मैं कहाँ हूँ? क्या मुझे होटल में नहीं होना चाहिए था? या फिर बेहोश होने के बाद मुझे बचा लिया गया हो और मुझे हॉस्पिटल लाया गया हो? क्या मिस्टर कुंज मुझे लेकर आए? इतना सोचते ही वह कुंज को ढूंढने लगती है, मगर उसे कुंज कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनंत जब खुद पर ध्यान देती है तो उसने देखा उसने अस्पताल की ड्रेस पहनी हुई है। वह किसी तरह जमीन पर कदम रखती है तो उसे हल्का सा चक्कर आ जाता है और उसके पेट में एक तेज दर्द होता है। अनंत अपने दांतों को आपस में भींच लेती है। फिर वॉशरूम की तरफ जाते हुए उसने आवाज लगाई, मिस्टर कुंज, क्या आप वहां पर हैं? मिस्टर कुंज, मगर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। उसने देखा वहां पर कोई नहीं था।
वह परेशान होकर कुंज को ढूंढने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास आती है, वह एक नर्स से टकरा जाती है। नर्स को देखते ही अनंत जल्दी से पूछती है, क्या आप मुझे बता सकती हैं मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है? वह नर्स थोड़ा थोड़ा हिंदी समझती थी, मगर उसने इंग्लिश में जवाब दिया, हाँ, आपको यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने भेजा था क्योंकि होटल में बहुत आग लग गई थी और आप पिछले 1 महीने से बेहोश हैं। ये सुनते ही अनंत के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। वह तो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह 1 महीने से बेहोश कैसे थी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आ रहा था। वह अपने बालों में हाथ फिराते हुए इधर उधर देखने लगती है। उसे खुद की चिंता नहीं हो रही थी, वह समझ भी नहीं पा रही थी कि 1 महीने में कुंज कहाँ होगा और उसने क्या किया होगा। कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। ये सोचकर ही अनंत की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी वह नर्स अनंत के हाथ को पकड़कर थोड़ा गंभीर होकर बोली, आपको आराम करना चाहिए। इस हालत में आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इतना कहते ही वह अनंत को लाकर बेड पर बैठा देती है। वही अनंत को कुछ समझ नहीं आया। उसने मुंह बनाते हुए पूछा, मैं ठीक हूँ, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? नर्स अपने कंधे ऊपर करके बोली, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। वैसे अगर मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर रही होती तो मैं भी धोखा खा जाती कि तुम एक लड़के हो। वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, अगर तुम एक लड़के होते तो मैं जरूर तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। इतना कहकर वह मुस्कुरा देती है। अनंत भी मुस्कुरा देती है, मगर वह कुंज के बारे में भूल नहीं पा रही थी। उसने अपने होठों को दबाते हुए पूछा, क्या जब मैं बेहोश थी कोई लड़का मुझसे मिलने आया था? वह उम्मीद से नर्स को देख रही थी, मगर नर्स उसके उम्मीद पर पानी फेरते हुए बोली, नहीं तो आपसे मिलने कोई भी नहीं आया था। ये सुनते ही अनंत को अपना दिल टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वह अपने सर को झुकाकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही नर्स उसका चेकअप करती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। उस नर्स के जाने के बाद अनंत एकदम से अपनी आंखें खोलती है। इस वक्त उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थीं। वह जल्द से जल्द किसी से कांटेक्ट करना चाहती थी। अनंत ने देखा कि कहीं पर भी उसका फोन नहीं था। वह वार्ड से बाहर निकल गई। जो नर्स उसका चेकअप करने आई थी, वह कुछ दूरी पर खड़ी होकर दूसरी नर्स से बातें कर रही थी। अनंत जल्दी से उसके पास जाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ? मुझे किसी को कॉल करना है। वह नर्स मुस्कुराते हुए तुरंत अपना फोन दे देती है, मगर जो नर्स उससे बात कर रही थी, वो ऊपर से नीचे तक अनंत को चमकती हुई आंखों से देखने लगी। फिर वह शर्मा कर बोली, ये तो कितना हैंडसम है। ये सुनकर पहली नर्स शरारत से बोली, हाँ तो इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। दूसरी नर्स और भी ज्यादा शर्मा जाती है। वहीं अनंत थोड़ी दूर जाकर जल्दी से किसी को कॉल करती है। कॉल जैसे ही रिसीव हुआ, अनंत बहुत ही सीरियस होकर बोली, मैं सेवन हूँ। उसने जैसे ही यह कहा, दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ वाला इंसान यकीन नहीं कर पा रहा है। काफी देर तक शांति रही, मगर अनंत इस वक्त टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने गुस्से में कहा, इस फोन की लोकेशन को ट्रैक करो और मुझे यहाँ पर लेने आओ, और हाँ, मेरे लिए कपड़े भी लेकर आना। वह कॉरिडोर में खड़ी होकर नीचे की तरफ देख रही थी। चारों तरफ अच्छे से स्कैन करने के बाद उसने कॉल में कहा, मैं सड़क की दूसरी तरफ, जहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट है, वहां पर रहूंगी। मेरे बालों का कलर ब्लैक और पर्पल में है। मैं हॉस्पिटल की ड्रेस पहने हुई हूँ। इतना कहते ही वह कॉल काट देती है। इसके बाद वह नर्स को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, थैंक यू मिस, एंड यू आर ब्यूटीफुल। इतना कहते ही वह उसे आंख मार देती है। दोनों ही नर्स शर्मा गई और अनंत हंसते हुए उस इंसान के आने का इंतजार करने लगी जिससे उसने बात की थी। 5 मिनट बीत चुके थे, इसलिए अनंत हॉस्पिटल के बाहर निकलकर रोड के दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के पास खड़ी हो जाती है। उसका सिर झुका हुआ था, इसलिए उसके भाव नजर नहीं आ रहे थे। कुछ देर में एक ब्लैक BMW कार वहां पर रुकी। उसमें से एक इंसान बाहर निकला जिसने ब्लैक आउटफिट पहना था, चेहरे पर मास्क था और उसने कैप लगाई थी। वह आसपास अच्छे से स्कैन करने लगता है। तभी उसकी नजर अनंत पर पड़ती है, जो चुपचाप खड़ी थी।
वह इंसान गंभीर निगाहों से अनंत को देख रहा था, फिर धीरे धीरे अनंत के पास जाकर खड़ा हो गया। अनंत जैसे ही अपनी नजर ऊपर उठाकर उसे देखती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर लक्ष्य। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर लक्ष्य की आंखें छोटी हो जाती है। वह एक कदम पीछे हो जाता है। उसने गौर से अनंत को देखा तो उसकी आंखें उसे जानी पहचानी लगी और उसकी मुस्कान हमेशा की तरह शैतानी थी। लक्ष्य को ऐसा बर्ताव करते हुए देखकर अनंत डेविल स्माइल करके बोली, ऐसा लगता है ब्रदर लक्ष्य मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या आप मुझे भूल चुके हैं? लक्ष्य थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अनंत। अनंत कुछ भी नहीं बोलती। लक्ष्य उसके पिछले जन्म का क्राइम पार्टनर था, जिसे वह हमेशा भाई लक्ष्य कहती थी। वो दोनों ज्यादातर काम साथ में ही करते थे, या यूं कहे वो बैकअप के लिए था। ऊपर से अनंत का पिछले जन्म का नाम भी अनंत ही था और एज भी सेम थी। लक्ष्य काफी देर तक उसे देखता रहा, मगर वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने मौजूद जो लड़की है वह वही है जिसे वह मरा हुआ समझ चुका था। अनंत गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हारे मन में इस वक्त कई सारे सवाल होंगे, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे इस वक्त मेरी खूबसूरत राजकुमारी को ढूंढना है। वह पिछले 1 महीने से गायब है। पहले जाकर हॉस्पिटल का बिल भर दो, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। मैं इस वक्त तुम्हें समझा नहीं सकती कि मैं अचानक से जिंदा कैसे हो गई। इतना कहते ही अनंत कार में बैठ जाती है। लक्ष्य अभी भी सदमे में था, क्योंकि भले ही अनंत का पुनर्जन्म हुआ था, मगर उसका पुनर्जन्म दूसरी अनंत के शरीर में हुआ था, इसलिए उसकी शक्ल बदली थी। लक्ष्य को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह जाकर पहले बिल भर देता है और फिर अनंत के साथ चला जाता है। जो नर्स अनंत की देखभाल कर रही थी वह वार्ड में आती है। उसने देखा कि अनंत कहीं नहीं है तो वह वहां से जाने लगी। तभी डॉक्टर उससे टकरा गई। डॉक्टर ने सीरियस होकर रिपोर्ट उस नर्स को देते हुए कहा, क्या तुमने मिस अनंत को उनकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया? तुमने बताया था कि उन्हें होश आ गया है। मैं मिलना चाहती हूँ। ये सुनते ही नर्स थोड़ा हिचकिचाकर बोली, वो। लेकिन डॉक्टर, अनंत मुझे कहीं मिल नहीं रही है। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पता चला कि अनंत जा चुकी है। ये सुनकर दोनों ही रिपोर्टर्स को देखने लगते हैं, फिर एक दूसरे को। कुछ ही देर में लक्ष्य की कार एक बड़े से महल के सामने रुकती है। अनंत कार से बाहर निकलते ही महल के अंदर जाने लगी। अंदर पहुंचते ही दरवाजे के पास एक पासवर्ड लगा था। अनंत ने जल्दी से पासवर्ड डाला और महल के अंदर चली गई। लक्ष्य ये सब देखकर हैरान था। अंदर पहुंचते ही अनंत ने अपनी नजर घुमाई, तभी उसे एक आदमी नजर आया जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। वह अमेरिकन लग रहा था। उसका नाम एलेक्स था। एलेक्स अनंत को गौर से देख रहा था। अनंत ने अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए और गंभीर भाव से कहा, एलेक्स, मेरा लैपटॉप लेकर आओ। पता करो न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है और इस 1 महीने में वहां कोई बड़ा क्राइम हुआ है क्या। मैं तुम्हें एक आदमी की तस्वीर दूंगी, तुम्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इतना कहकर उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। एलेक्स उसे लगातार देख रहा था। अनंत को उसकी नजरों का एहसास हुआ तो उसे याद आया कि उसका पुनर्जन्म दूसरी अनंत के शरीर में हुआ था। वह अपने गले को साफ करते हुए बोली, मैं तुम लोगों को समझा नहीं सकती कि मैं कैसे जिंदा हूँ। बस इतना समझ लो कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। अगर मेरी शक्ल और डीएनए को छोड़ दिया जाए तो मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं वही अनंत यानी 7 हूँ। तभी अनंत की नजर टीवी पर पड़ी। वह नजर हटाने वाली थी कि अचानक ठिठक गई, क्योंकि स्क्रीन पर कुंज नजर आ रहा था। उसने सफेद रंग का बिजनेस सूट पहना था और बहुत ही हैंडसम लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक खतरनाक शैतानी मुस्कान थी। अनंत को टीवी पर यूं गौर से देखते देख लक्ष्य धीरे से बोला, यह मशहूर बिजनेसमैन डेविड का होने वाला दामाद है। ये सुनते ही अनंत को ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। वह अचानक खड़ी होकर चिल्लाई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मिस्टर कुंज मेरे पति हैं। वह किसी और से शादी के लिए कैसे हाँ कह सकते हैं? उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह सिर्फ मुझसे ही शादी करेंगे। ये सुनकर लक्ष्य और एलेक्स दोनों हैरान हो गए। अनंत का गुस्सा ता जा रहा था। तभी उसे अचानक चक्कर आने लगा और वह सोफे पर बैठ गई। एलेक्स ने जल्दी से उसे संभालते हुए फिक्र भरी आवाज में पूछा, यंग मास्टर क्या आप ठीक है?
एलेक्स को अनंत की चिंता हो रही थी। उसने आज एक नई अनंत को देखा था, लेकिन उसे इस बात का यकीन था कि अनंत के अलावा इस महल का पासवर्ड किसी को नहीं पता था। उसके मन में एक उम्मीद की किरण थी कि यही उसकी यंग मास्टर थी, यानी यंग मिस थी। एलेक्स एक डॉक्टर भी था, इसलिए अनंत की हालत को चेक करने के लिए उसने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ी, मगर अगले ही पल उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। लक्ष्य ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? एलेक्स अनंत को घूरते हुए पूछता है, क्या आपके पास कोई बॉयफ्रेंड है? क्या आप किसी के साथ काफी आगे बढ़ चुकी हो? अनंत एलेक्स के सवाल को अनसुना करके अभी भी कुंज को देख रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके सामने बर्बाद हो रही है। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। देखो तो कितने खुश नजर आ रहे हैं उस लड़की के साथ। अगर मैं मरूंगी तो भी इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसके गुस्से को देखकर एलेक्स उसे समझाते हुए बोला, शांत हो जाए, पहले ये बताए, क्या आप इस लड़के के साथ सो चुकी है? अनंत को उम्मीद नहीं थी कि एलेक्स उससे इतना सीधा सवाल पूछेगा। लक्ष्य भी सदमे में था। एलेक्स ने हल्के गुस्से में कहा, यंग मिस, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दीजिए। आप अभी सिर्फ 18 साल की है और पहले ही किसी के साथ सो चुकी है, वह भी बिना शादी के। एलेक्स को इतना गुस्से में देखकर अनंत आंखें घुमाते हुए बोली, तुम्हें पता है ना, मुझे मेरी छोटी राजकुमारी बहुत पसंद है। बचपन में मैंने उसे खरीदने की कोशिश की थी, मगर वह नहीं माना। अरे, मैं बताना भूल गई थी कि मिस्टर कुंज वही इंसान है जिन्हें मैंने बचपन में देखा था और उनसे शादी करना चाहती थी। इस जन्म में भी मैं उनसे मिली हूँ और इसलिए मैंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मैंने उनका पीछा किया और उनके साथ समय बिताया ताकि वो मेरी जिम्मेदारी ले। कुछ वक्त पहले ही मैंने उनकी बचपन की फोटो देखा था, इसलिए मैं उन्हें पहचान गई। तुम्हें पता है, हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। बस कुछ ही वक्त में शादी भी होने वाली थी, पर मुझे नहीं पता था कि इस बिजनेस ट्रिप में कोई उन्हें हिप्नोटाइज कर देगा और वह मुझे भूल जाएंगे। किसी तरह मैंने उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश की, मगर एक एक्सीडेंट के कारण हम अलग हो गए और मैं पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में बेहोश थी। इतना कहते ही वह अपना सिर पकड़ लेती है। एलेक्स और लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले। फिर भी एलेक्स गुस्से में बोला, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि लड़कियों की तरह बर्ताव किया करिए। लड़कियां शर्माती हैं और सॉफ्ट होती हैं। उन्हें इस तरह लड़कों का पीछा नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें फोर्स करना चाहिए। क्या आप अब लड़कियों की तरह बर्ताव कर सकती है? चिंता मत करिए, अगर वह आपके साथ सो चुका है तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे उसकी याददाश्त हो या न हो। इतना कहकर एलेक्स गुस्से में कुंज को देखने लगता है। अनंत भी कुंज को देख रही थी। कुंज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। उसने मजबूती से उस दूसरी लड़की का हाथ पकड़ रखा था। ये देखकर अनंत के दिल में एक तेज दर्द उठा और उसकी आंखों में नमी आ गई। क्या अनंत वापस ला पाएगी कुंज को? आखिर पुनर्जन्म में पहले अनंत कौन थी? क्या अनंत को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए बने रहे मेरी स्टोरी में। और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।